स्वागत है सभी विद्यार्थियों का नए क्लास में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। उसका आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ेंगे। एकदम इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, आपको नीचे दे दीजिएगा लिंक, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार पूछता है इसी तरीके का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगर एक अनुपात हो, यहाँ पर हो जाएगा कि A1 बटा में A2 और यहाँ पर B1 बटा में B2 और यहाँ पर दिया है कि C1 बटा में C2 की तुलना करें। ठीक है, यहाँ पर तुलना करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब आपको तुलना करके ये बताना है कि ये जो रेखा है ना, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। ठीक है, तो देखिए ये कब बनेगा, यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर दिया है आप लोगों को, इस पिक्चर को समझना पड़ेगा तब जाकर ये सवाल आपको बनाने में बेहतर ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग ज़रा इसको समझिए कि देखिए यहाँ पर देखिएगा कि दो समीकरण दिया है। पहला नंबर जो समीकरण दिया है यहाँ पर ऊपर में दिया है और दूसरा नंबर नीचे दिया है। तो देखिए कि यहाँ पर जो 5x - 4y + 8 बराबर जो 0 दिया है, तो यहाँ पर यदि हम लोग निकालेंगे A1, ठीक है, देखिए A1 क्या होता है, समीकरण 1 में x का गुणांक होता है। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर देखिएगा तो कितना दिया है, 5। ध्यान से देखिएगा, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। उसी तरीके से B1 बराबर देखिएगा तो होता है y का गुणांक। तो y का गुणांक देखिए यहाँ पर कितना है, -4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, और C1 बराबर होता है अचर पद। तो देखिए अचर पद कितना दिया है, 4, 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर से यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए A2 बराबर क्या होता है कि समीकरण 2 में, अब नीचे वाला जो समीकरण 2 इसमें x का गुणांक, देखिए x का गुणांक कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। उसी तरीके से B2 बराबर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और यहाँ पर C2 बराबर करिएगा तो x का गुणांक मतलब अचर पद, तो यहाँ पर दिए -9। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब यहाँ तक बात क्लियर है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक चीज़ आप समझिए यहाँ पर कि A1 का मान यहाँ पर जो भी दिया है, ठीक है, A1 का मान यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर A2 का मान 7 है। यदि हम लोग इसको बटा में करते हैं, जैसे देखिए इसके बटा में करेंगे, जैसे A1 बटा में यदि हम लोग A2 करेंगे तो A1 का मान यदि देखिएगा तो कितना दिया है, 5 और A2 का मान दिया है 7। ठीक, तो यहाँ पर 5 बटा में 7 यदि करिएगा और यहाँ पर यदि हम बराबर करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे इस चीज़ को हम लोग बटा में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 बटा में 6। ठीक है, यदि हम लोग इसको कटा देंगे इस तरह से, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो देखिएगा आप यहाँ पर कि 5 बटा में 7 और बराबर क्या आ जाएगा कि -2 बटा 3। अब ये बताइए आप कि ये बीच में बराबर का चिन्ह जरूर दिया है, लेकिन ये दोनों बराबर है आपस में। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम नॉट इक्वल लिख दिया। ठीक है, बात आप लोग समझ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब ये नॉट इक्वल है, कहने का मतलब है कि जब इस तरीके का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। अब समझ चुके हैं कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 बटा में B2। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका बस एक हल होगा। ठीक है, और क्या होगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमने बताया है कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा मतलब बस एक हल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का, ठीक है, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और द्वितीय एकदम इत्मीनान से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अद्वितीय हल एकदम समझ में खूब बढ़िया से आएगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा भाई कब होगा, यदि देखिए यदि हम लिख दिए कब होगा कि जब ये वाला कंडीशन आ रहा है। ठीक है, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू क्या, B1 बटा में B2। तो लिख सकते हैं कि A1 बटा में A2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि B1 बटा में B2। अब ये क्यों कंडीशन आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही आपको बनाकर बता दिया है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग कि A1 का मान यहाँ पर देखिएगा तो A1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, चलिए देखिए A1 का मान यहाँ पर देखिएगा 5 दिया है और A2 का मान दिया है 7। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हम लोग नीचे में लिख सकते हैं ना कि 5 बटा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 5 बटा में 7 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 बटा में B2। तो देखिए B1 का मान कितना दिया है, -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 दिया है, तो ये वाला 6 आ जाएगा नीचे। इसको कटा सकते हैं आप लोग इस तरीके से, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 5 बटा में 7 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बटा में 3। देखिए इस तरीके ऐसा आएगा जब ये वाला कंडीशन आ गया। तो देखिए अब क्वेश्चन पर ज़रा चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है कि जो रेखा होगा ना, जो रेखा होगा किस तरीके होगा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, समांतर होगा या समपाती होगा, आपको बताना है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर जो कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि जब नॉट इक्वल टू आ रहा है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए कि इस तरीके कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके कंडीशन आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए
नॉट इक्वल टू जब आ रहा है तो क्या हो रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अतः रेखाएं क्या करेगी भाई, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी। देखिए अब क्वेश्चन में फिर एक बार हम चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, आपको निकालने के लिए यही कह रहा था कि आपको बताना था यहाँ पर कि रेखा जो है किस प्रकार की होगी, प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल हमारा बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर से पहले यहाँ पर जो बेकार का चीज़ है उसको हम कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब इरेज कर इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको लिखने में कहीं से भी कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर सवाल बन चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। अब चलिए देखिए जो दूसरा नंबर सवाल दिया है यहाँ पर तो आप लोग समझ चुके हैं कि a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर हो जाएगा x का गुणांक, यहाँ तक पर दिया है 9 तो ये हो जाएगा 9। अब a2 बराबर करिएगा, अच्छा यहाँ पर b1 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से c1 बराबर करिएगा तो अचर पद कितना दिया है 12। तो ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर अब a2 बराबर करिएगा तो a2 समीकरण 2 में लेते हैं x का मान। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान दिया है 18, तो a2 बराबर हो जाएगा 18। उसी तरीके से b2 बराबर करिएगा तो y का गुणांक कितना दिया है समीकरण 2 में 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे c2, तो देखिए c2 कितना दिया है 24 यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में 24। जरा आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसके बटा में करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर जो 9 और 18 दिया है ना, 9 ऊपर दिया है 18 नीचे, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 बटा में 18 होगा, ठीक है। इधर फिर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 6, आइए कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 12 बटा में 24, ठीक है। ये तो बात आप लोग समझ चुके हैं। देखिए जब आप इसको कटाइएगा तो क्या होगा, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12 एकम 12, 12 दूनी के 24। यानी हर बार क्या आ गया कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कहने का मतलब है कि ये तीनों कंडीशन बराबर है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 भी बराबर आ रहा है। देखिए ये वाला कंडीशन इस तरीके का आ रहा है ना कि सब तीनों बराबर आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये तीनों बराबर आ रहा है। तो जब ऐसा बराबर आता है तो क्या लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का या समीकरण निकाय भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण युग्म का, ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि समीकरण युग्म का, ठीक है, अनेक हल होगा। ध्यान दीजिएगा कि अनेक हल होगा। अब देखिए भाई अनेक हल तो होगा, लेकिन कब अनेक हल होगा कि जब क्या हो जाएगा कि a1 बटा में a2 बराबर क्या हो जाएगा कि b1 बटा में b2, ठीक है। ये वाला हम लोग लिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि c1 बटा में c2, ये वाला जब कंडीशन होता है तब क्या होता है कि समीकरण युग्म का अनेक हल होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका मान रख लेंगे। तो a1 का मान कितना दिया है 9 और a2 का मान दिया 18, तो कितना हो जाएगा 9 बटा में 18, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 12 बटा में 24, ठीक है। तो इसको आप कटा भी सकते हैं इस तरीके से, 1 बटा में 2, यहाँ भी कटेगा तो 1/2 होगा और ये भी कटेगा तो 1/2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 1 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा कि 1 बटा में 2, यहाँ पर भी हो गया बराबर में 1/2। जब यहाँ तक हो गया तो आपको कह रहा था ना कि कैसी स्थिति बनेगी, तो आपका स्थिति कैसा बनेगा कि रेखाएं जो है क्या होगी, समपाती होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः जो होगा रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, ठीक है। रेखाएं समपाती होगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि आपको रेखाएं कैसे होगा, ठीक है, मतलब समांतर होगा कि समपाती होगा, ठीक है। तो हमारा रेखा अभी कैसा यहाँ पर है, समपाती, आप लोग समझ चुके हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सब क्वेश्चन आप लोग डिटेल में पढ़िए। देखिए यहाँ पर a1 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और उसी तरीके से b1 बराबर करिएगा तो x का y का गुणांक तो कितना दिया है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। आप तो खुद बता सकते हैं कि c1 बराबर कितना होगा 10, ठीक है। उसी तरीके से a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए कि b2 बराबर करेंगे तो b2 बराबर होता है y का गुणांक समीकरण 2 में। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस लगा और माइनस से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो क्या है 1 है, ये आप लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग -1 लिख सकते हैं। और c2 बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 9 दिया है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को आप लोग समझिए कि यदि हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, जैसे देखिए कि 6 बटा में 2, अब इसको क्या करेंगे कि इसको दोनों को लिख लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा कि -3 बटा में 2, यहाँ भी बराबर करते हैं, यहाँ भी। अब यहाँ पर कर देते हैं 10 बटा में 9, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको यदि हम लोग कटाएंगे तो 2 एकम 2 कटेगा, 2 3 6 भी कटेगा, ठीक है। 2 एकम 2, यही माइनस था तो माइनस माइनस वैसे कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बस माइनस से माइनस कटेगा और तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर बस 3 ही रहेगा, ठीक है। और ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये कट नहीं रहा था, हम लोग नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। तो
तो इसका मतलब 3/1 बराबर कितना आ गया 3/1 और इधर हो जाएगा 9/10 ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब फर्स्ट में बराबर दिया और लास्ट में नॉट इक्वल टू दिया। तो देखिए ये वाला कंडीशन इस तरीके का आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट में बराबर आ रहा है यहाँ पर और बाद में नहीं बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो रुक जाइए, चलिए देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का या समीकरण निकाय का, ठीक है, तो समीकरण युग्म का यहाँ पर हो जाएगा समीकरण युग्म का, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए सवाल आपके परीक्षा में हर बार पूछा है, कई बार ये सवाल पूछा हुआ है। अब कब होगा भाई कि जब ये वाला कंडीशन आएगा, कौन सा कि A1/A2 और बराबर क्या हो जाएगा कि B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि C1/C2, ये वाला कंडीशन होगा तो आपका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए हम लोग सबका मान रख लेंगे, तो देखिए A1 का मान दिया है 6 और A2 का मान दिया है 2, तो 6/2 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3/1 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 10/9, समझ रहे हैं, बस मान रखा गया। ठीक है, तो देखिए इसको कटा सकते हैं हम लोग, कटा भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब 3/1 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 3/1 का मतलब ये हुआ कि हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, 1 नीचे दिया है तो मतलब सॉरी हम लोग 1 हटा देंगे तो बस क्या होगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो बस 3 बचेगा और नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 10/9। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो बात क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा था कि रेखा किस प्रकार का होगा, तो देखिए रेखा कैसा है, समांतर रेखाएं हैं, तो लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं कैसी होगी भैया, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, चलिए फिर से हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है, देखिए आ गया क्वेश्चन की रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं हमारा अभी कैसा है, समांतर है। ठीक है, तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में करे कि अनुपात हो, यहाँ पर भी हो जाएगा A1/A2 और B1/B2 और यहाँ पर दिए C1/C2 की तुलना करें। ठीक है, तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण जो युग्म है। देखिए पहले वाले हम लोग दिया था, वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा करती है, संपाती होती है या यहाँ पर समांतर होती है, आपको सीधे मतलब वो ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है निकालने के लिए कि संगत होगा या असंगत। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि जब रेखा, याद करने वाला कुछ इसमें चीज़ें बेसिक चीज़ है कि जब रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी करेगी या उसका समीकरण ऐसे समझिए कि बस उसका केवल अद्वितीय हल होगा, तो क्या होगा, वो संगत युग्म होगा। ठीक है, इसका मतलब वो संगत रेखाएं होगी। ठीक है, संगत होगा। और यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो क्या होगा कि संगत होगा। यदि कोई भी हल नहीं होगा तब याद रखिए कि बस असंगत होगा। यानी कि असंगत होने के लिए क्या चाहिए कि कोई भी हल उसका नहीं होगा, तब हम लोग उसको बोल रहे हैं कि असंगत है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए देखिए इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, सेम सवाल है, बस क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये वाला। ठीक है, उसी तरीके से B1 बराबर करिएगा तो यहाँ पर कितना दिया है 2 और C1 बराबर करिएगा। तो अब देखिए इसको इधर ले जाने की जरूरत है, जरा समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है ना कि 3x + 2y बराबर 5 दिया है, तो बहुत विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं कि 2x प्लस, अच्छा यहाँ पर 3x + 2y, ये प्लस में 5 दिया है तो इधर में करके माइनस में 5 बराबर 0 कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसे क्यों करेंगे, ऐसे ही सवाल हमारा बन जाएगा, तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे, खूब इत्मीनान से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर C1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पर फिर अब A2 बराबर करिएगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा -3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए जब बात क्लियर है तो आगे अब कैसे हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसके आगे इसको यदि हम लोग बटा के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इसके बटा में इसको करेंगे, मतलब 3 के बटा में 2 करेंगे, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा कि 2 के बटा में हो जाएगा -3 होते हैं, यहाँ पर बराबर में कर देते हैं 2 बटा में -3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 बटा में 7। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला फर्स्ट में आपका दिया है कि नॉट इक्वल टू है यहाँ पर, यानी कि 3 बटा जो 2 होगा, अब ये नहीं बराबर है कि इसका माइनस में 2/3 कह सकते हैं, क्योंकि माइनस को नीचे नहीं हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग इसलिए नहीं लिखे हैं, कि देखिए जब इसको आप लिखिएगा ना इस तरीके से, कितना हो जाएगा 5 बटा में 7। तो ऐसा कंडीशन कहीं आपका है, देखिए तो नॉट इक्वल टू 2 बार दिया है, एक बार यहाँ पर दिया है। ठीक है, और कहीं नहीं दिया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे तो आपका इस तरीके कंडीशन न बन रहा है, ध्यान समझिएगा, इस तरीके कंडीशन बन रहा है। तो जब इस तरीके कंडीशन बनता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय का केवल अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग समीकरण निकाय का
ठीक है, या समीकरण युग्म का चलिए ठीक है, समीकरण युग्म का ठीक है। अभी हमारा कौन सा आ रहा था कि केवल अद्वितीय हल होगा ना, तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए भैया, अद्वितीय हल कब होगा, यदि कंडीशन कौन सा बन रहा था यहाँ पे, ये वाला बन रहा है कि a1 बटा में a2 और नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है कि b1 बटा में b2 हो रहा है। ठीक है, ये रफ है आपका, ये समझिएगा कि ये रफ है। ठीक है, इसको हम हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि सबका मान रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 3 और 2 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा में 2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा कि माइनस में 2 कर लेंगे ऊपर में, क्योंकि नीचे नहीं लिखते हैं तो चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे में। जब ये देखिए इस तरीके कंडीशन आ गया, तो अब इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो रहा है तब तो रेखा कैसा हो रहा है, यहाँ पर संगत न हो रहा है, संगत हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि अतः ठीक है संगत होगा, अतः संगत होगा। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल जो है आपका बन चुका है, ध्यान दीजिए कि ये आंसर है। ठीक है, ये वाला सवाल आपका बन चुका है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 को कह रहा है कि आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो फटाक से हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, अब b1 बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और यहाँ पर c1 बराबर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि 8। उसी तरीके से यहाँ पर a2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये a2 है। उसी तरीके से अब यहाँ पर b2 बराबर करिएगा तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 6 दिया तो माइनस में 6 हो गया, और c2 बराबर कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अब जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि देखिए यदि हम लोग इसको बनाते हैं, जैसे इसको बटा में लिखते हैं, ठीक है, 2 बटा में 4 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2 बटा में 4 हम लिख भी देते हैं कि 2 बटा में 4, और बराबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि माइनस में 3 बटा में 6 ये वाला हो जाएगा, तो माइनस में 3 बटा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8 बटा में 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 8 बटा में 9। चलिए देखिए जब इस तरीके से हो गया तो देखिए अब होगा क्या कि ये माइनस माइनस जब आप कटा दीजिएगा ना, तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी के 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो कितना हो जाएगा कि 8 बटा में 9। यानी कि इस तरह की कंडीशन आ रहा है। कहाँ पर ये दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, लास्ट में दिया है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर जब इस तरह कंडीशन हो रहा है तो ये ना आ रहा है कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि देखिए ये इसको हम लोग लिख लेंगे कि a1 बटा में a2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि a1 बटा में a2 बराबर क्या हो जाएगा कि b1 बटा में b2, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि c1 बटा में c2। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बटा में c2। तो सबका मान हम लोग फटाफट लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कि 2 बटा में 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 3 बटा में 6, दोनों माइनस में होगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 8 बटा में 9 दिए 8 और ये 9। ठीक है, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 9। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर जो बच रहा है उसको लिख लेंगे कि 2 बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये इसको भी कटा सकते हैं हम लोग कि 1 बटा में 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा कि 1 बटा में 2, और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बटा में 9। देखिए जब इस तरह कंडीशन आता है, मतलब यहाँ पर a1 बटा में 2 बराबर b1 बटा में b2, और क्या होता है नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती है। जब रेखा समांतर होती है तो क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा कि असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है सवाल आपका बन चुका है। हो को नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा कि समीकरण निकालेगा असंगत हल होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर जो सवाल दिया इसमें कह रहा है कि 3 बटा 2x प्लस 5 बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, किताब में देखिएगा यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो 5 बटा में 3 y बराबर 7 दिया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका पहले आप लोग लॉस निकालेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के 9x, और यहाँ पर 3 दूनी के 6 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 10y, और बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कुछ भी नहीं तय है, इधर तरीके गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि 9x प्लस 10y। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 6 7 42। ठीक है, तो देखिए अब तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक तो कितना दिया 9 ना दिया है, तो ये हो जाएगा 9। उसी तरीके से b1 बराबर करेगा तो x y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना दिया है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। c1 बराबर अचर पर तो कितना दिया है 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर यदि हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर कर सकते हैं कि a2 बराबर, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 9 दिया है, तो ये हो जाएगा कि 9
ठीक है, और यहाँ से B2 बराबर करिएगा तो B2 बराबर कितना यहाँ पर दिया है, माइनस में 10 दिया है ना, कितना हो जाएगा कि माइनस में 10, और C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जो दिया है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि उसी को उसी तरीके से रूप से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखेंगे। जैसे देखिए कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9/9 करिएगा, 9/9, और यहाँ पर बराबर करके इसको करिएगा कि 10/-10, 10/-10 करिएगा तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो एक आएगा, ये भी कटेगा तो एक आएगा, लेकिन इधर में आ जाएगा एक, मतलब माइनस में एक, तो एक बराबर -1 नहीं ना है, बराबर दोनों आपस में, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह कंडीशन कह रहे हैं कि एक बार जो कट रहा है तो एक बार कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का इस तरीके से आप लिखिएगा ना, तब जाकर आपको परीक्षा में एक बेहतरीन अंक मिलेगा, मतलब बेहतरीन नंबर मिलेगा। जितने नंबर का सवाल रहेगा उतना नंबर आपको देने से रुक नहीं सकता है। यदि आप लोग शॉर्टकट में मारिएगा तो वो भी ससुरा शॉर्टकट में नंबर देगा आपको, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण, यहाँ पर हो जाएगा कि समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अद्वितीय हल होगा, तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा यदि, अब देखिए कब होगा कि ये वाला कंडीशन आ रहा है हमारा, तो लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि B1/B2, ठीक है। तो देखिए अब A1 का मान यहाँ पर देखिएगा कितना दिया है, अभी हमने बनाया था। चलिए देखिए तीसरा नंबर अगला क्वेश्चन भी रेडी है बनने के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 9/9 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9/9 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि माइनस में, अब हम लोग माइनस नीचे नहीं लिखते हैं तो माइनस को लिख लेंगे ऊपर, या आप लोग नीचे ही लिखिए। चलिए दूसरे लाइन में हम लोग कर लेंगे ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एक बार में, ये भी एक बार में, तो इसका मतलब एक बार में कटेगा तो यहाँ पर एक, और इधर क्या हो जाएगा कि माइनस में, क्योंकि यहाँ पर बचा हुआ है माइनस में। तो यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि संगत होगा। क्यों होगा संगत? क्योंकि रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण जो होगा कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। देखिए हम लोग 3 तक क्वेश्चन पढ़ लिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अब इस चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ से A1 बराबर करेगा, पूरा सवाल बनेगा, देखिए A1 बराबर 5, उसी तरीके से अब B1 बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा -3, और C1 बराबर करेगा तो हो जाएगा 11, उसी तरीके से A2 बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा -10, B2 बराबर करेगा तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, और C2 बराबर करिएगा तो यहाँ पर दिया है -22, तो कितना हो जाएगा -22, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा तो आपका पता चलेगा कि देखिए 5 में जो -10 लिखा है कटाइएगा तो कितना आएगा 1/2, यहाँ भी कटेगा तो 1/2, यहाँ भी कटेगा तो 1/2, यानी कि हर बार क्या आएगा, तीनों आपस में बराबर आ रहा है। आप लोग तो आप समझ रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन आ रहा है। तो ये वाला कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग की अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का, ठीक है, अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा। अब देखिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कब, यदि हम लोग अभी जो घेरे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1/A2 और यहाँ पर कर देते हैं बराबर B1/B2, ठीक है, B1/B2 और क्या हो जाता है बराबर में C1/C2, ये कंडीशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बटा में जो दिया है कि 5/-10 लिख सकते हैं कि 5/-10 और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 3/6 दिया है, और यहाँ पर जो दिया है कि 11/-22, ठीक है। तो 11 में कितना हो जाएगा -22, ठीक है। अब इसको कटा भी सकते हैं हम लोग, तो चलिए कटाया जाए इसको। तो देखिए जब कटाइएगा तो ये कटेगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी कटेगा तो 1/2, और यहाँ भी कटेगा तो 1/2, यानी कि यहाँ पर कितना है कि माइनस में 1/2, माइनस ऊपर कर लेंगे, और यहाँ पर भी माइनस में 1/2, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस नीचे दिया है तो ऊपर हो जाएगा तो माइनस में 1/2। देखिए यहाँ तक जब कंडीशन आ गया तो आपका कैसा हो रहा है, ये समीकरण निकाय संगत ना हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है संगत। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन बन गए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 5वां नंबर। तो देखिए 5वां नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसी तरीके क्वेश्चन दिया है जो हम लोग एक तरीके का क्वेश्चन इस तरीके का पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करें कि इसका जब लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4x प्लस यहाँ पर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, और यहाँ पर बल्कि x नहीं होकर क्या हो जाएगा कि y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y हो जाएगा और बराबर 8, नीचे कुछ भी नहीं दिया था, 1 दिया है। तो अब आप इसको तीसरा त्रिशि गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 8 3 के 24 होगा। तो यहाँ पर A1 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, A1 बराबर होता है x का गुणा, तो x का गुणा के यहाँ पर कितना दिया है 4। तो देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4,
ठीक है। उसी तरीके से B2 बराबर करेगा तो कितना यहाँ पर दिया है 6 और C1 अच्छा यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर B1 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा B1 होगा और C1 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। अब A2 बराबर करिएगा तो यहाँ पर तो इसको हल नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इस तरीके का ये दिया है तो 2। अब फिर B2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और C2 बराबर 12, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर C2 बराबर आपका हो जाएगा 12। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो जब बात क्लियर है तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 4/2 दिया है। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को 4/2 हो जाएगा। ये 4/2 भैया कहाँ से आ गया आप लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि इसके बटा में इसको कर लेंगे, उसी तरीके से इसके बटा में इसको और इसको बटा में इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3 और यहाँ पर हो जाएगा कि आपका 24/12, ठीक है। तो देखिएगा आप कि ये तीनों आपस में बराबर है। कैसे? क्योंकि देखिए जब इसको कटाइएगा ना, देखिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, यहाँ पर कटेगा तो ये भी 2 होगा और यहाँ भी कटेगा तो ये भी 2 होगा, यानी कि तीनों आपस में बराबर ना है। जब तीनों आपस में बराबर तो ये वाला सिचुएशन आ रहा है, जब ये वाला सिचुएशन आता है तो क्या लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से कैसा हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल होगा। अब देखिए अनेक हल होगा कब, यदि अभी सिचुएशन कौन सा बन रहा है कि A1/A2, ठीक है, A1/A2 और बराबर हो रहा है B1/B2 का, उसके बाद बराबर हो रहा है C1/C2, यानी कि तीनों आपस में ससुर बराबर हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जब तीनों बराबर हो गया तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं इस तरीके से। अब सबका मान हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पर दिया था 24 आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 4/2, उसी तरीके से यहाँ पर मान रखिए तो कितना हो जाएगा 6/3 और यहाँ पर हो जाएगा 24/12, ठीक है। इसको घटाइएगा आप तो ये कटेगा 2 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, ये भी कटेगा 2 बार में, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी है 2। देखिए क्या हो जाएगा कि 2 बराबर आ गया 2 और बराबर भी आ गया 2, मैंने तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर ये वाला सिचुएशन आ रहा है तो आपका कैसा होगा, समीकरण संगत होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। जब आप इतना लिखिएगा ना तब आपको परीक्षा में जितना भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना आंसर आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हम लोग इसके आगे यानी कि इसके आगे कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।